बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल एक्सेप्शंस या डिफेंसेस ऑफ क्रिमिनल लॉ या पाकिस्तान पेनल कोड। पाकिस्तान पेनल कोड के डिफेंसेस हैं या एक्सेप्शंस हैं वो हम पढ़ेंगे। वो एक्सेप्शंस जो हैं सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 106 तक हैं। इस वीडियो में हम 76 से लेकर सेक्शन 80 तक ये जनरल डिफेंसेस पढ़ेंगे। ये जनरल डिफेंसेस क्या, यानी अगर एक अक्यूज्ड किसी भी ऑफेंस के लिए लायबल हुआ है तो वो उस लायबिलिटी से आजाद हो सकता है, बरी हो सकता है कोई भी डिफेंस देके। ये अगर उसने किसी का कत्ल किया वहां पर ये कह सकता है कि मैंने ये प्राइवेट डिफेंस में किया। इस तरह के बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, डिफेंसेस हैं। इसको मैंने 4 वीडियोस में डिवाइड किया है। दूसरे वीडियो भी आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएंगे। अब अगर जो अक्यूज्ड है खुद वो डिफेंसेस प्लीड नहीं करता लेकिन कोर्ट को एविडेंस से क्लियर हो जाता है इस सिचुएशन में ये डिफेंस लगेगा, तो वो खुद सुओ मोटो वो डिफेंसेस लगा देगी और उसको आजाद कर देगी। तो सबसे पहले हमारा सेक्शन है 76, एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड आर बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। तो इसमें कहता है अगर कोई भी बंदा बाउंड बाय लॉ है और उस लॉ को फॉलो करते हुए मिस्टेक का फैक्ट में किसी को कत्ल कर देता है या किसी को कोई और नुकसान पहुंचा देता है तो वो उसके लिए ऑफेंस नहीं होगी। लेकिन उसने जो एक्ट किया हो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का हो, मिस्टेक ऑफ लॉ का ना हो और वो बंदा बाउंड बाय लॉ हो। अब मिसाल के तौर पर एक पुलिस वाला है, अब उसको ऊपर से उसके सुपीरियर ऑफिसर ने ऑर्डर दिया कि इस मॉब में कुछ क्रिमिनल्स हैं, आप उनको गोली मारो। अगर वो किसी और को लग जाती है गोली, यहाँ पर मिस्टेक का फैक्ट में वो गोली किसी और को लग गई, ये पुलिस वाला बाउंड बाय लॉ था, उसको ऊपर से ऑर्डर थे, ये लॉ को फॉलो करते हुए वो काम कर रहा था। अगर किसी को भी कोई नुकसान होता है यहाँ पर ये पुलिस वाला लायबल नहीं होगा। इसमें एक दूसरा मिसाल दिया गया है कि एक ऑफिसर है ए, उसको कोर्ट ऑर्डर करती है कि आप वाई को अरेस्ट करो। वो वाई को अरेस्ट करने जाता है तो बंदे को देखता है, वो समझता है कि ये वाई है लेकिन वो होता है जेड और उसको वो अरेस्ट करके ले आता है। तो यहाँ पर जो पुलिस वाला था वो बाउंड बाय लॉ था, मिस्टेक का फैक्ट के बुनियाद पर किसी और को अरेस्ट करके लेके आया। तो यहाँ पर ये जो पुलिस वाला है लायबल नहीं होगा, इसके लिए ये ऑफेंस नहीं होगी। इसी तरह एक और मिसाल है, एक पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर दिया गया कि आपको भी जहां पर भी मिले आप उसको शूट कर दो, तो वो पुलिस वाला सी को कत्ल कर देता है। गुड फेथ में उसका यही बिलीव होता है कि ये जो सी है यही भी है, यही क्रिमिनल है। यहाँ पर वो पुलिस वाला बाउंड बाय लॉ था, उसने मिस्टेक का फैक्ट पे गुड फेथ में ये एक्ट किया, उस सी को कत्ल कर दिया। तो यहाँ पर उस पुलिस वाले ने कोई भी ऑफेंस नहीं की। लेकिन ये जो सी था ये बेगुनाह था, ये अपनी सेल्फ डिफेंस में अपनी फोर्स इस्तेमाल करके पुलिस वाले से बच सकता था। रिएक्शन में वो भी उस पे फोर्स इस्तेमाल कर सकता था, वो हम आगे सेक्शंस में पढ़ेंगे। अब है सेक्शन 77, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली। इसमें कहता है कि जब कोई जज जुडिशली लॉ के रिगार्डिंग कोई एक्ट करे, अपने पावर्स में रह के गुड फेथ में डिक्लेरेशन दे दे, तो वो ऑफेंस नहीं होगी। अब मिसाल के तौर पर एक जज ने मर्डर कन्विक्टेड क्रिमिनल को सजाए मौत सुना दी, यहाँ पर इस जज के लिए ये ऑफेंस नहीं है। एक बंदा था, क्रिमिनल था, वो मर्डर करके आया था, उसको जज ने सजाए मौत सुना दी लॉ के रिगार्डिंग और अपने पावर्स में रह के, अपने पावर से वो बाहर नहीं गया, ये जज के लिए कोई ऑफेंस नहीं है। लेकिन अगर जज अपने पावर से निकल के कोई बड़ी सजा सुनाता है तो उसकी अपील दाखिल हो सकती है सुप्रीरियर कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। फिर आता है सेक्शन 78, एक्ट डन पर्सन टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, यानी जो ऑर्डर कोर्ट की तरफ से आया है और उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए ऑथराइज्ड बंदा है वो एक्ट करता है तो उसके लिए भी वो ऑफेंस नहीं है। अगरचे उस कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन से, अपने पावर से बाहर निकल के वो काम किया है, एक जजमेंट सुना दी है, उस जजमेंट को फॉलो करते हुए एक ऑथराइज्ड बंदा काम करता है, उसका यही बिलीव है कि कोर्ट ने जो जजमेंट दी है अपनी जुरिस्डिक्शन में रह के दी है, उसके लिए भी वो ऑफेंस नहीं होगी। अब मिसाल के तौर पर 77 हमने पढ़ा कि एक जज ने मर्डर कन्विक्टेड क्रिमिनल को सजाए मौत सुना दी। खुद तो उसको फांसी नहीं देगा, फांसी के लिए नीचे कुछ और बंदे होते हैं, उसको वहाँ फांसी वाली जगह तक लेके जाएंगे, एक और बंदा उसको फांसी देगा। वो बंदा उसको फांसी दे रहा है, कोर्ट की जजमेंट को फॉलो कर रहा है, तो उसके लिए भी ये ऑफेंस नहीं होगी। जो बंदा फांसी दे रहा है का इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं, जो कोर्ट ने जजमेंट सुनाई है वो गलत है या अपने पावर से बाहर निकल के उस कोर्ट ने ये जजमेंट सुनाई है, वो गुड फेथ में बिलीव करता है कोर्ट ने जो ये जजमेंट सुनाई है ये सही है, अपने पावर्स में, अपनी जुरिस्डिक्शन में रह के इसने सुनाई है, तो इसके लिए ये ऑफेंस नहीं होगी। अब है सेक्शन 79, एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड
आर बाय मिस्टेक ऑफ फेक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। इसमें कहता है कि अगर एक बंदा कोई ऐसा एक्ट करता है जिसके लिए वो बिलीव करता है कि जो मैं एक्ट कर रहा हूँ वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, भले ही वो ये एक्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बुनियाद पे कर रहा हो, ये कोई भी ऑफेंस नहीं होगी। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा है ए, वो देखता है कि जेड किसी का मर्डर कर रहा है। ए वहां पर जाता है और उसको सीज करता है ताकि वो किसी का मर्डर ना करे। यहाँ पर ए का यही बिलीव है, ये चीज जस्टिफाइड बाय लॉ है। आगे कुछ सेक्शंस में बताया गया है कि आप अपने आप को, अपनी प्रॉपर्टी को या किसी और को राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए उसको बचा सकते हो और फोर्स इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह अगर एक नेब की टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी घर में दाखिल होती है, उनको ऊपर वाली अथॉरिटीज से परमिशन भी मिली हुई है, ये चीज जस्टिफाइड बाय लॉ है। उस नेब पे उस घर वाला ट्रेसपास कमिट करने का केस नहीं कर सकता कि इसने ट्रेसपास कमिट किया, ये चीज जस्टिफाइड बाय लॉ है। तो अगर कोई भी चीज जस्टिफाइड बाय लॉ है, तो भले ही कोई बंदा मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बुनियाद पर कोई एक्ट करता है तो ये चीज ऑफेंस नहीं होगी। इसी तरह अगर कोई प्रोटेस्ट होता है, उस प्रोटेस्ट में अगर वो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पब्लिक पीस को वायलेट कर रहे हो या फिर अपनी लिमिट से क्रॉस कर रहे हो, उन पे टीयर गैस चलाई जाती है या लाठीचार्ज की जाती है, ये चीज भी जस्टिफाइड बाय लॉ है। फिर हमारा आता है सेक्शन 80 एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट। इसमें कहता है अगर कोई भी बंदा कोई लॉफुल एक्ट करता है, उसका कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, ना ही उसको कोई नॉलेज है कि मेरे इस लॉफुल एक्ट से किसी को नुकसान हो सकता है, और वहां पर उस बंदे की ड्यू केयर और अटेंशन शामिल थी। इस सिचुएशन में किसी का नुकसान हो जाता है तो ये एक्सीडेंट होगा, इसके लिए वो बंदा लायबल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर एक बंदा अपनी कार में जा रहा है, उसकी लाइसेंस वगैरह सारी चीजें पूरी हैं, लिमिटेड स्पीड में जा रहा है, उसको सीट बेल्ट लगा हुआ है, वो प्रॉपर केयर और अटेंशन के साथ अपनी कार चला रहा है। वहाँ पर उसका कोई भी इंटेंशन नहीं है, कोई भी उसको नॉलेज नहीं है कि कोई बंदा आगे आ जाएगा तो वो इंजोर हो जाएगा, ये चीज एक्सीडेंट होगी। यहाँ पर वो बंदा प्रॉपर केयर और अटेंशन से अपनी कार चला रहा था, उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था, अपनी रेश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग नहीं कर रहा था, ये चीज जो है एक्सीडेंट होगी। लेकिन जो एक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर बंदे डकैती करके अपनी कार में जा रहे हैं, लेकिन कार की स्पीड उनकी लिमिटेड है, इस सिचुएशन में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ये चीज एक्सीडेंट नहीं मानी जाएगी। तो वो जो एक्ट कर रहे थे वो ही अनलॉफुल था। इसके एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं। पहला है एक्ट इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, जो एक्ट हुआ है वो एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून से हुआ है। दूसरा है एक्ट डन वाज लॉफुल, जो एक्ट किया गया वो लॉफुल था। थर्ड है डन इन लॉफुल मैनर, वो एक्ट लॉफुल तरीके से किया गया। और फिफ्थ है डन विथ ड्यू केयर एंड काशन, जो एक्ट किया जा रहा था वहां पर उनकी केयर, अटेंशन और काशन शामिल थे। तो ये अगर सारे एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं तो ये चीज एक्सीडेंट होगी। अब इसमें एक केस भी है, जागेश्वर वर्सेस एम्परर 1923। इसमें क्या हुआ था कि दो बंदे आपस में लड़ रहे थे। एक बंदे की बीवी के हाथ में बच्चा था, वो उनको छुड़वाने आई, उस बच्चे को दूसरे बंदे की तरफ से हाथ लग गया और वो बच्चा 2 दिन के बाद मर गया। इस बंदे पर जब कोर्ट में केस हुआ तो वो बंदा कह रहा था कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था इस बच्चे को मारने का, ये चीज एक्सीडेंट से हुई है। तो कोर्ट ने कहा कि आप जो काम कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, वो लड़ना ही अनलॉफुल एक्ट है, जो आप काम कर रहे थे वही अनलॉफुल है, तो ये चीज एक्सीडेंट नहीं होगी। एक्सीडेंट के लिए ये 5 ही एसेंशियल्स पूरे होने चाहिए। तो इसमें एक इलस्ट्रेशन दी गई है कि एक बंदा है ए, वो एक लकड़हार था, वो अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा था, उसकी कुल्हाड़ी उसके उस डंडे से निकल गई और किसी और बंदे को लगी। अब यहाँ पर किसी भी प्रॉपर काशन या केयर की इतनी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका बिलीव था कि इस जंगल में कोई बंदा नहीं होगा, और वो कुल्हाड़ी का ऊपर वाला हिस्सा उड़ के किसी बंदे को लग गया। यहाँ पर एक का ये एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा और ये एक्सक्यूजेबल है। तो इनको हम समरी में पढ़ते हैं, जो भी सेक्शन अभी हमने पढ़े। 76 में कहता है अगर कोई भी बंदा बाउंड बाय लॉ है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बुनियाद पर कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे किसी को नुकसान होता है तो वो बंदा लायबल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर एक पुलिस वाला है, बाउंड बाय लॉ है, उसको ऑर्डर मिला है कि आप बी को शूट करो। तब वो बी को शूट करने जाता है, एक बंदे को देखता है, वो बंदा होता है सी, लेकिन पुलिस वाले का बिलीव यही होता है गुड फेथ में, तो सी है यही बी है, यही क्रिमिनल है, उसको मार देता है, तो यहाँ पर पुलिस वाला बाउंड बाय लॉ नहीं होगा। इसी तरह सेक्शन 77 है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। अब जब कोई जज है, जुडिशियली कोई काम कर रहा है, कोई फैसला सुनाता है लॉ के अंडर, तो वो भी ऑफेंस नहीं होगा। अगर एक जज ने किसी मर्डर कन्विक्टेड पर्सन को सजाए मौत सुना दी, ये जज के लिए कोई ऑफेंस नहीं होगी। 78 में कहता है एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हुए कोई ऑथराइज्ड बंदा
कोई एक्ट करता है तो वो भी ऑफेंस नहीं होगी। मिसाल के तौर पर जज ने ऑर्डर दिया कि इस बंदे को फांसी दो, तो जज खुद तो उसको फांसी नहीं देगा, कोई और ऑथराइज्ड बंदा होगा जो उसको फांसी देगा। अब जो बंदा उसको फांसी देगा वो भी लायबल नहीं होगा। और 79 में कहता है एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। अगर कोई भी बंदा कोई एक्ट करता है और वो बिलीव करता है कि ये जो मैं एक्ट कर रहा हूँ ये जस्टिफाइड बाय लॉ है, भले ही वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बुनियाद पर वो एक्ट करे, ये भी ऑफेंस नहीं हो गया। अब मिसाल के तौर पर एक नेब की टीम है, को ऊपर से ऑर्डर मिला है कि फलां घर की इन्वेस्टिगेशन करो। अगर वो उस घर में जाते हैं तो वो घर वाला पे ट्रेसपास का या किसी और ऑफेंस का केस नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो एक्ट था ये जस्टिफाइड बाय लॉ। अब वो नेब वाले भले ही मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बुनियाद पर किसी और बंदे के घर में चले जाए, उनको ऑर्डर मिला के एक घर है ए, उनकी इन्वेस्टिगेशन करो, वो गलती से बी के घर में चले जाते हैं, ये भी उनके लिए ऑफेंस नहीं होगी। 80 है एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट। अगर कोई भी बंदा लॉफुल एक्ट करता है ड्यू केयर और अटेंशन के साथ, उस एक्ट की वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो एक्सीडेंट माना जाएगा। जैसे कि अगर एक बंदा कार पे जा रहा है, वो लॉफुल एक्ट है, अपनी ड्यू केयर और अटेंशन के साथ अपनी लाइन में जा रहा है और अचानक कोई और बंदा आगे आ जाता है, उसको कोई नुकसान हो जाता है, तो इसके लिए ये लायबल नहीं होगा कि ये एक एक्सीडेंट माना जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको जनरल एक्सेप्शंस के दूसरे वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो कमेंट्स में जरूर बताएं। ये जो सेक्शंस मैंने बताए ये पीपीसी और आईपीसी दोनों के लिए ही सेम है। तो अगर कोई इंडिया से देख रहा है उनके लिए भी यही चीज है, अगर कोई पाकिस्तान से देख रहा है तो उनके लिए भी ये सेम ही सेक्शंस है, सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने कॉलेज के ग्रुप में ये वीडियो लाजमी शेयर कर दें। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।